नमस्कार, मैं हूं अर्जुन फ्रॉम भारत और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी और आपकी हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे हमारी सांसों में घुल रहा है, हमारे भविष्य पे एक गहरा और धुंधला साया डाल रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हम बात कर रहे हैं भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण की। आंकड़े झूठ बोले या ना बोले, लेकिन ये सच है कि भारत में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है और वो भी बहुत ही तेजी से। जब हम बाहर निकलते हैं, जो धुंध हमें दिखाई देती है, जो धूप हमें महसूस होती है, यानी कि जो गर्मी हमें महसूस होती है, ये सिर्फ कोई मौसम का मिजाज नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों की देन और एक खुला खतरा है। ये एक ऐसी दिक्कत है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये हर घर के अंदर तक पहुंच चुकी है। ज़रा इन तथ्यों पर नज़र डालिए। 2014 से 2023 तक के आंकड़ों पर जब हमने नज़र डाली तो एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। PM 2.5 यानी हवा में मौजूद वो मनुष्य कण जो सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचकर जानलेवा बीमारियों को जन्म देते हैं। ऐसे कणों का स्तर हवा में इन सालों में लगभग 12% बढ़ा है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित की गई सीमा से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। इसका सीधा मतलब ये है कि हर इंसान हर पल जहरीली हवा में सांस ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ जीवन देने वाली ऑक्सीजन का स्तर भी बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है। इसका सटीक आंकड़ा बताना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन ये एक स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है कि जब प्रदूषण बढ़ता है तब हवा में मौजूद ऑक्सीजन की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित होती है। ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात नहीं है। ये संकट अब भारत के लगभग हर छोटे छोटे शहर और गांव तक पहुंच चुका है। ये एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक हेल्थ इमरजेंसी है जिसके बारे में हमें खुल के बात करनी होगी। इस वीडियो में हम सिर्फ समस्या की भयावहता को नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम उन कारणों की तह तक जाएंगे जो इस संकट को हर दिन और गहरा कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी रोजमर्रा की आदतें और नीतियाँ कैसे इस जहर को हवा में घोल रही हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह जानना सबके लिए जरूरी है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन कारण की, जो आजकल हमें न्यूज़ में भी दिखाई देता है, वो है वनों की कटाई। आसान भाषा में हम सब लोगों ने ही स्कूल में पढ़ा है कि पेड़ पौधे हमारी धरती के फेफड़े हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये एक साधारण सा विज्ञान है, लेकिन इसकी अहमियत असाधारण है। जब हम विकास के नाम पर शहर बढ़ाते हैं, रोड बनाते हैं, खेती की ज़मीन बढ़ाने के लिए जंगलों को काटते हैं, तो हम असल में अपना ही इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। हर एक पेड़ जो काट रहे हो वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, वो एक लगभग छोटी सी फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही थी, जिसे तुमने बंद कर दिया। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को ख़त्म कर रहा है। वो ये भूल गया है कि जिन पेड़ों को वो काट रहा है, इनसे ही उसे ऑक्सीजन मिलती है। वो एक तरफ तो प्रदूषण पे प्रदूषण फैला रहा है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के सारे स्रोत ख़त्म कर रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। एक एवरेज पेड़ हर दिन काफ़ी लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाता है, और जब हज़ारों लाखों पेड़ एक साथ कट जाते हैं तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होता होगा। ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वनों की कटाई से वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है। ये हमारे जीवन पे एक सीधा हमला है। इसकी वजह से धूल धक्कर तो बढ़ ही रही है, साथ में हवा के अंदर जो जहरीले पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जितने भी पेड़ होते हैं ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, ये और भी बहुत काम करते हैं। अगर हम बड़े शहरों पे नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन किया जाता है वो निकलता है कारखानों से, गाड़ियों से और भी बहुत तरीके के अवैध काम से, जिनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। सड़कों पे दौड़ती लाखों गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रैक्टर, बसें और आसमान में धुआं उगलती फैक्ट्रियों की चिमनियाँ, ये आधुनिक जीवन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन कारखानों और गाड़ियों में जब कोयला, डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG जैसे ईंधनों को यूज़ किया जाता है तो वो सिर्फ ऊर्जा ही पैदा नहीं करते, वो साथ में जहरीली गैसें भी पैदा करते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सबसे खतरनाक PM 2.5 जैसे खतरनाक पार्टिकल्स शामिल होते हैं। ये सब हवा में घुलकर हवा को भारी और उसे जहरीला करते हैं, जिससे सबको सांस लेने में तकलीफ होती है। इन सब जहरीली गैसों की वजह से और जहरीले पार्टिकल्स की वजह से ऑक्सीजन के स्तर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, उतनी ही तेज़ी से। जैसे ठंडों में घर पे अंगीठे की धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है छोटे कमरों में, वैसा ही हम अपने वायुमंडल के साथ कर रहे हैं। हम साफ हवा के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं, हम पॉल्यूशन से सब कुछ भर रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि ये सब गैसें जब हवा में रहती हैं और जब बारिश पड़ती है तो ये पानी की बूंदों के साथ मिलके हमारी ही धरती पे वापस पड़ती है, लोगों के खेतों में पड़ती है, जंगलों में पड़ती है, मिट्टी की सतह पे पड़ती है। इसको बहुत से लोग एसिड रेन का भी नाम देते हैं।
ये भी बहुत तरीके से हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रही है। हमारी पवित्र नदियों के साथ साथ खेतों में उग रहे फल सब्जी तक सब कुछ जहरीले हो चुके हैं। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंसानों के जो कर्म जलवायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, जैसे कि कोई भी ईंधन जलना, उन्हीं की जहरीली गैसों की वजह से इस धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसकी मार हर इंसान को झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं रहा है। सब अपने निजी जीवन में बिजी हैं, किसी को भी इसके लिए कुछ नहीं करना है। और इसमें भी जो नुकसान है एक तरफ से नहीं हो रहा है। बढ़ता हुआ तापमान यानी जलवायु परिवर्तन खुद ही वायु प्रदूषण को और ज़्यादा गंभीर कर रहा है। ये प्रकृति पर नकारात्मक असर डाल रहा है। धरती का तापमान बढ़ने की वजह से पेड़ पौधों के जीवन के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दोस्तों, पेड़ पौधों के ऑक्सीजन बनाने के पीछे भी एक साइंस है। पेड़ पौधे भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अच्छी तरीके से ऑक्सीजन बना पाते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने की वजह से या सूखा पड़ने की वजह से इसमें भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ज़्यादा गर्मी की वजह से पेड़ पौधे अपने कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले छेदों को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हवा फिल्टर नहीं होती, जिस वजह से सभी पेड़ पौधों की ऑक्सीजन बनाने की क्षमता भी कम हो रही है। बढ़ते तापमान की वजह से जहरीली गैसों की लेयर बन रही है धरती के ऊपर, जिसकी वजह से इंसान के फेफड़ों पे तो काफ़ी असर पड़ ही रहा है, साथ में पेड़ पौधों के जीवन पे भी बहुत असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंसानों के फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता भी खत्म हो रही है, साथ में पेड़ पौधों की ऑक्सीजन बनाने की क्षमता भी खत्म हो रही है। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रदूषण बढ़ाने में खेती का भी हाथ है, तो आप शायद अचंभे में आएंगे। बट खेती में यूज़ करे जाने वाले कीटनाशक, रसायन, केमिकल्स जो यूज़ होते हैं, यानी जब इनका छिड़काव किया जाता है तो इनका बहुत बड़ा हिस्सा हवा में भी मिल जाता है। और फिर जब ये सूरज की गर्मी और हवा में मौजूद अलग गैस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये उनके साथ रिएक्ट करके और भी ज़्यादा जहरीला रूप ले लेती हैं, जो इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। साथ में इन कीटनाशक, रसायन, केमिकल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, इनके और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छे हैं क्योंकि वो पौधों को भी स्वस्थ रखते हैं और मिट्टी को भी अच्छा करने में मदद करते हैं। लेकिन ये सब केमिकल्स की वजह से ये सब सूक्ष्म जीव भी खत्म हो रहे हैं, जिनकी वजह से पौधों की और मिट्टी की क्वालिटी पे बहुत असर पड़ रहा है। और साथ में ये हमारे खाने को भी प्रदूषित कर रहे हैं। दोस्तों, अभी यहीं पे ही वीडियो ख़त्म नहीं होता, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। हमारे देश में आज भी 50% से ज़्यादा लोग अपने घर में ये कोयले, उपले, लकड़ियाँ जला के खाना पकाते हैं, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, प्लस बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैसें रिलीज़ होती हैं हमारे वातावरण में। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप उपले जलाते हैं या कोई लकड़ी जलाते हैं, तो अगर वो पूरी तरीके से ना जले तो उसमें से बहुत जहरीला धुआं निकलता है। इस धुएं में इतनी जहरीली गैस मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से लेके बेंजीन जैसे तक खतरनाक गैसेस मिल जाती हैं। दोस्तों, ये धुआं घर के अंदर तो जहर फैला ही रहा है, साथ में घरों की खिड़कियों से बाहर निकल के वातावरण में भी जहर फैला रहा है। हमारे देश में बहुत से लोग कैंसर से मर जाते हैं सिर्फ इसी घरेलू धुएं की वजह से। और सिर्फ यही नहीं, इसी धुएं की वजह से वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, साथ में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बढ़ रही है और अन्य जहरीली गैसें भी, जिसकी वजह से इंसानों पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। बट ये कोई समझ नहीं पा रहा है। इंसान की उम्र घटती जा रही है, हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे हैं और भी बहुत तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। ये एक ऐसा अदृश्य हत्यारा है जो धर्म और गरीबी की आड़ में हमारी सांसों को कम कर रहा है। उज्ज्वला गैस योजना के बावजूद ये समस्या आज भी बहुत बड़ी है। कचरे के ढेर, जलता कचरा, जलता भविष्य, बढ़ते शहरीकरण का एक बहुत ही भयानक नतीजा, जिन्हें हम लैंडफील्ड साइट्स के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ बदबू और बीमारियों के घर नहीं, बल्कि बढ़ते वायु प्रदूषण के बहुत बड़े स्रोत हैं। दोस्तों, हमारे देश का जो डंपिंग सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है, जिस वजह से ये जो कचरा इकट्ठा होता रहता है, इसमें से मीथेन गैस तो निकलती ही है, लेकिन इसे ख़त्म करने के लिए जब इसमें आग लगा दी जाती है तो उससे बहुत ही तेज़ी से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। दोस्तों, जब इस कचरे में मौजूद प्लास्टिक, रबर या अन्य ऐसी चीज़ों को जलाया जाता है, ये आग हफ्तों, महीनों तक ऐसे ही चलती रहती है और वातावरण को प्रदूषित करती रहती है। ये आग का धुआं हवा में बहुत ज़्यादा जहरीली गैसों को फैलाता है, जैसे डायोनिक्सिन, फ्यूरॉन, एसेट्रा, जो कि कैंसर पैदा करती है इंसानों में। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की आबादी आप सबको पता है कितनी है, जिस वजह से हमारे देश में हर साल 30 करोड़ टन कचरा हम जनरेट करते हैं। और तुम्हें पता ही है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कोई भी काम ठीक से होता नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस कचरे को ठीक से ट्रीट तक नहीं किया जाता, 60% तो ऐसे ही जला दिया जाता है।
दिल्ली का कूड़े का पहाड़ हो या फिर बॉम्बे का, ये सब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं कि हमारे देश के लोगों के जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है, बट इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। धुएं की कॉकटेल पार्टी, चंद पलों की खुशी, बरसों का दर्द। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे त्योहारों पे पटाखे फोड़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट सा बन गया है। दिवाली पे आपने देखा होगा कितना ज़्यादा लोग पटाखे फोड़ते हैं। दोस्तों, इन पटाखों के अंदर ऐसे खतरनाक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है जिनके जलने के बाद बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं। और जब करोड़ों लोग एक साथ पटाखे फोड़ते हैं एक ही समय में, तो वो इतना ज़्यादा दिक्कत पहुंचाती है जो आपकी कल्पना से भी परे है। सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब वो जहरीली गैसें हैं जो हमारे पटाखे फोड़ने की वजह से वातावरण में मिल जाती हैं। साथ में ये हवा में मौजूद PM 2.5 को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपने देखा होगा दिवाली के अगले दिन हर शहर पे एक धुंध की मोटी सी चादर आ जाती है, और ये चादर असल में हम इंसानों की ही बनाई हुई होती है, जो कि जहरीले धुएं से बनी होती है। दोस्तों, हम अपने त्योहारों की आड़ में बच्चों पे और जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों पे या अस्थमा के मरीजों पे अत्याचार कर रहे हैं। हम उनको अपने धर्म की आड़ में जहर दे रहे हैं। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसी धुएं की वजह से मरते हैं, और मुझे डर है कि सब लोग अभी भी अपने खुद का नुकसान होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग जाने अनजाने अपने देश को, अपने देश के लोगों को, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने देखा हमारे देश की फैक्ट्रियां, हमारे देश के किसान या हमारे देश में जो भी फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, इनके थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपना वातावरण कैसा बना रहे हैं। दोस्तों, अब एकजुट होने का समय आ चुका है। हमें अपनी धरती को बचाना होगा, हमारे आने वाले कल को बचाना होगा। एक समाज के तौर पर और एक देश के तौर पर हमें अपनी सरकार पे दबाव बनाना होगा ताकि वो इन सब बातों के लिए कुछ करे। हमें साफ ऊर्जा के विकल्पों को अपनाना होगा और हमारे देश के हर नागरिक को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, हमारा देश हर एक नागरिक के लिए है। हर एक नागरिक देश के लिए जिम्मेदार है। हमारे छोटे छोटे कदम, जैसे कि कचरा जलाने से परहेज करना, पेड़ पौधे लगाना या आसपास के वातावरण को साफ करना, ये छोटे छोटे कदम अगर हर कोई फॉलो करे तो हम अपने वातावरण को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, तो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, तो क्योंकि आपकी आवाज़ और राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये बस हम लोगों तक ही सीमित ना रह जाए, क्योंकि जब सांसों पे संकट हो तो खामोश रहना कोई विकल्प नहीं है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।